हेलो दोस्तों, ए मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजू कुमार। आज पढ़ने वाले 11th और 12th का त्रिकोणमिति का फॉर्मूला कैसे बना हुआ इस पे डिस्कस करेंगे। देखिए, इसके लिए आप जानते होंगे कोऑर्डिनेट ये होता है मूल बिंदु, ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष और ये लिया था एक्स एक्स और ये वाई एक्स। एक्स का अक्ष धनात्मक में मान होता है और वाई का भी मान धनात्मक में, लेकिन डैक्स लगा हुआ उसका मान माइनस में और वाई डैक्स का मान भी माइनस में। देखिए, एक रेखा पे टोटल 100, अगर एक रेखा लेते हैं उस पे टोटल कितना डिग्री कोण बनेगा 180 डिग्री। अगर गोल बन जाएगा तो 360 डिग्री। तो आज टोटल फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा आपका इससे। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से लेकर के यहां तक आपका कितना डिग्री कोण बना होगा, एक लंब हो गया ना। तो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री, यानी आप 10 क्लास पढ़े होंगे तो सिर्फ यहां से यहां तक फॉर्मूला, यानी 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में ही। लेकिन 12 का जो है 360 डिग्री तक पढ़ना है, उससे भी ज्यादा पढ़ना है। आज टोटल क्लियर हो जाएगा आपका। ध्यान दीजिएगा, ये होता है 0 से लेकर के 90, यानी 90 से क्या छोटा, 90 से छोटे, यानी 90 माइनस थीटा। आप याद रखिएगा, एक रेडियन आपका जो मान होता है, रेडियन को पाई बोलते हैं, यानी रेडियन में है ना। तो अगर पाई का मान हो जो होता है 180 डिग्री, अगर पाई बटा 2 करते हैं तो आपका मान हो जाता है 2 से भागा दीजिए 90। अगर पाई बटा 3 करते हैं 6 3 18 यानी 60 डिग्री। पाई बटा 4 करते हैं आपका आ जाएगा 45 डिग्री। पाई बटा 6 कीजिएगा 6 3 18 यानी 30 डिग्री आपका आ जाएगा। अगर 2 पाई करते हैं तो आपका चला आएगा 180 दुगुने यानी 360 डिग्री। और 3 पाई बटा 2 करते हैं आप, है ना, यानी आपका आ जाएगा 3 पाई बटा 2, यानी आपका आ जाएगा 3 पाई का 109 70, ठीक है, 270 डिग्री चलाता है। तो इससे आपका पूरा कोऑर्डिनेट क्लियर हो जाएगा। 10 क्लास तक यही था 90 माइनस थीटा, यानी 90 से क्या होता है छोटा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। आप इसे देखिए तो थीटा में आ गया। अगर रेडियन में लिखना चाहते हैं तो आप रेडियन को क्या लिख सकते हैं, पाई बटा 2 माइनस थीटा। ध्यान दीजिए, इसमें होता क्या है, तो ऑल चेन, ऑल पॉजिटिव होता है, सभी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, यानी जितना भी मान होते हैं सभी धनात्मक में होते हैं। और इसमें ऑल पॉजिटिव और ऑल चेन यानी सभी इसमें चेन हो जाते हैं। जैसा कि देखते हैं, यह होता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90, क्योंकि 0 से बड़ा और 90 से छोटा, यानी 90 माइनस थीटा को लेकर चलते हैं। तो इसे फॉर्मूला किस हिसाब से बनता है, तो 90 माइनस थीटा, यानी 90 से देखिए इससे आपको चलना होगा 90, यानी 90 में रहता है तो क्या होता है, ऑल चेंज हो जाते हैं और ऑल पॉजिटिव होता है। तो साइन को चले तो साइन किस में बदलेगा, तो साइन 90 माइनस थीटा यानी आपका हो जाएगा कोस थीटा। ये आपका वीडियो पार्ट 2 बन चुका है, क्लास 10th में आपको चेंज होने वाला टोटल क्लियर करवा दिया गया है। देखिए, साइन 90 माइनस थीटा यानी कोस थीटा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन पाई 90 न लेकर के आप पाई बटा 2 लिखिएगा रेडियन में, वो भी वही है। साइन 90 माइनस थीटा यानी कोस थीटा। 90 से पाई बटा 2 से चले तो आपका चेंज हो गया। और साइन थीटा का मान जो होता है 90 में आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। tan 90 माइनस थीटा यानी पाई बटा 2 माइनस थीटा। तो आपका tan चेंज होगा किस में, तो tan चेंज होता है कोट में, यानी आपका कोठी थीटा रह जाएगा। और यहाँ पे धनात्मक ही होगा, क्यों, क्योंकि 90 में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव भी होते हैं ऑल चेंज भी होते हैं। किसी का भी तोड़ लीजिए, जैसे देख लेते हैं कोस पाई बटा 2 माइनस थीटा, आपका क्या हो जाएगा, तो कोस चेंज होगा किसमें, साइन में, यानी कोस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, और ये साइन प्लस ही में हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी आप 10 में पढ़ चुके होंगे। लेकिन इसके बाद आप देखते हैं यहाँ फॉर्मूला, ये आपका कितना आ जाएगा, तो 0 से 90 था, ये आपका आ जाएगा 90 से कितना, 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो जाएगा। यानी 180 को आप कितना लिखते हैं, तो पाई, ये इसको लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा, ये रेडियन में लिखेगा तो पाई माइनस थीटा। इसमें क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें होता है साइन थीटा और कोसेक थीटा सिर्फ पॉजिटिव, साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, यानी प्लस, शॉर्ट में समझा दिए हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान सिर्फ प्लस होता है। और ऑल नेगेटिव, साइन कोसेक छोड़ करके बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और इसमें चेंज नहीं होता, बदलता नहीं है, नो चेंज, इसमें बदलता नहीं है। जैसे इसको फॉर्मूला देख लेते हैं,
किस टाइप से बनेगा आपका साइन 180 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा बस, तो साइन 180 माइनस थीटा अभी पढ़ चुके हैं आप कि 180 में से घटता है, 180 में से घटता है तो आपका क्या होता है, नो चेंज, इसमें बदलता नहीं है। और साइन थीटा और कोसेक थीटा सिर्फ पॉजिटिव होता है और ऑल नेगेटिव होता है, यानी आपका बदल जाएगा तो साइन 90 180 माइनस थीटा 180 से चल रहे तो नो चेंज यानी नहीं बदलता है, तो साइन थीटा का साइन थीटा। अब ध्यान देना है कि प्लस होगा या माइनस होगा, तो ध्यान दीजिएगा 180 माइनस थीटा यानी साइन थीटा 180 चले तो नो चेंज, लेकिन साइन 180 है ना, 180 यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है तो पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया, प्लसिम हो गया। इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको सेकेंड कोऑर्डिनेट बोलते हैं, सेकेंड और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट। आप ध्यान दें tan 180 को आप लिख सकते हैं रेडियन भी, पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा। आप क्या पढ़ चुके हैं कि पाई में से घटता है तो नो चेंज, यानी tan थीटा का आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा 180 में है ना नो चेंज, तो tan का tan थीटा हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा tan थीटा का tan थीटा हो गया, लेकिन tan थीटा जो होता है सो सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा सेकेंड कोऑर्डिनेट में सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस होता है, लेकिन बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव। तो यहाँ पे आ गया साइन कोस नहीं है बल्कि tan है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस में। फॉर्मूला यहीं से सब टोटल बना हुआ है। और देख लीजिए जैसा कि आप कोस पाई माइनस थीटा, तो कोस पाई माइनस थीटा है, इसको क्या कीजिएगा, तो पाई है तो पाई के अनुसार नो चेंज, यानी कोस का कोस थीटा आपका हो जाएगा, ये पाई है यानी कौन सा कोऑर्डिनेट है, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट है, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में सिर्फ साइन थीटा और कोस थीटा प्लस होता है और बाकी सभी क्या होते हैं माइनस। तो हमें यहाँ पे आ रहा है कोस, इसलिए कोस क्या हो जाएगा, माइनस में आपका चला आएगा। आ रहा टोटल समझ में। देखिए ये तो हो गया आपका 90 तक हो गया और ये 180 तक। अब अगला देख लेते हैं कहाँ तक है, 200। अब ये हो जाएगा 180 से बड़ा और 270 से छोटा, यानी आप इसको लिख सकते हैं 3π/2 माइनस थीटा और या 270 माइनस थीटा। देखिए ना 3π है ना, 3π का मान 180 बैठाइएगा बटा 2, 9 दूना 18 और 9 तिया 27 यानी 270, वही लिखा हुआ है आपके पास 270। इसमें क्या होता है इसको जान लेते हैं, ये थर्ड कोऑर्डिनेट होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट। इसमें अब देखिए कौन कौन पॉजिटिव होते हैं और कौन नेगेटिव होते हैं। तो इसमें tan थीटा और कोट थीटा प्लस में होता है सिर्फ, और ऑल नेगेटिव होते हैं। और इसमें चेंज होते हैं, ऑल चेंज मतलब स्टैंड ऑल चेंज। थर्ड कोऑर्डिनेट में आपका क्या हुआ, तो tan थीटा और कोट थीटा प्लस में ऑल नेगेटिव और इसमें ऑल चेंज। जैसे कि आप फॉर्मूला देख लेते हैं, साइन आप कितना लिख सकते हैं, दोनों में से किसी को एक बैठा सकते हैं, 3π/2 माइनस थीटा। आपका हो गया 3π/2 माइनस थीटा, यानी थर्ड कोऑर्डिनेट से आ जाते हैं तो थर्ड कोऑर्डिनेट के अनुसार क्या होता है आपके पास, तो चेंज होता है। तो साइन कहाँ चल जाएगा, कोस थीटा में। और ध्यान दीजिएगा थर्ड कोऑर्डिनेट से है और थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन आपका क्या होता है, प्लस होता है या माइनस। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में सिर्फ tan थीटा और कोट थीटा प्लस होते हैं, बाकी सभी माइनस। तो यहाँ पे मेरा साइन आया तो इसलिए क्या लग जाएगा, माइनस। यदि tan का देख लेते हैं तो tan 3π/2 माइनस थीटा, तो बताइए क्या होगा, तो tan है तो tan यहाँ पे 3π/2 यानी थर्ड कोऑर्डिनेट से चल रहा है और थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या चेंज हो जाता है, तो tan का चेंज हो जाएगा आपका किसमें, कोट थीटा। अब थर्ड कोऑर्डिनेट में tan जो होते हैं इससे क्या होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में tan क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए प्लस ही में रह गया। और किसी का भी देख लेते हैं, जैसा कि देखिए कोस थीटा, तो कोस आप लिख सकते हैं 270 माइनस थीटा भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोस 270 माइनस थीटा यानी आपका थर्ड कोऑर्डिनेट से है और थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है आपका, तो चेंज हो जाता है। तो कोस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और देखिए कोस थीटा जो थर्ड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो सिर्फ tan थीटा और कोस थीटा पॉजिटिव होते हैं और बाकी नेगेटिव। तो बाकी में कोस जो है ऑल में चला गया यानी नेगेटिव वाला में चला गया, तो इसलिए क्या लग जाएगा यहाँ पे मान। इसी आधार पे फॉर्मूला टोटल बना हुआ। अगला स्टेप का देख लेते हैं, आपका क्या होगा यहाँ पे, देखिए ये जो होता है ये 270 तक आपको हो गया। अब ये कितना तक के होगा, तो ये हो जाता है
260 गोले जोड़िएगा ना, तो ये अब 90, 180, 180 में फिर 90 जोड़िएगा 270, और 270 में जोड़िएगा तो आपको टोटल 360, यानी हो जाएगा 360 माइनस थीटा। या आप रेडियन में लिखना चाहते तो आपको हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। अब इसमें कौन पॉजिटिव है और इसमें कौन नेगेटिव होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सिर्फ cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव, ये तो आपका हो गया फोर्थ कोऑर्डिनेट। cos थीटा और sec थीटा सिर्फ प्लस होते हैं और ऑल नेगेटिव, ऑल नेगेटिव। और इसमें जो होता है सो नो चेंज, मतलब कोई बदलता नहीं है। देखिए ये और ये साइड यानी 90 डिग्री और 270 डिग्री में चेंज होते हैं, लेकिन 180 डिग्री और 360 डिग्री में नो चेंज। तो cos थीटा और sec थीटा प्लस में सिर्फ, और ऑल नेगेटिव और नो चेंज। अब इसका देख लीजिए किस टाइप से फॉर्मूला बन जाता है। जैसे हम देख लेते हैं साइन आपका आ गया, साइन देखिए जैसे देख लेते हैं साइन, तो आप क्या लीजिएगा, तो 2 पाई माइनस थीटा, यानी आपका 2 पाई चल रही है तो किससे पता कर लेंगे हम कि 2 पाई यानी 4 कोऑर्डिनेट से, और 2 पाई के अनुसार चेंज होता है या नो चेंज होता है, तो क्या है नो चेंज, यानी आपका साइन है तो क्या रह जाएगा, साइन ही थीटा रह जाएगा। है साइन थीटा और 4 कोऑर्डिनेट, यानी 4 कोऑर्डिनेट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, तो ध्यान दीजिएगा 4 कोऑर्डिनेट में सिर्फ cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव। तो आपका आगे यहाँ पे साइन, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में। यदि आप लेके चलते cos 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई यानी 4 कोऑर्डिनेट के अनुसार क्या होता है, तो नो चेंज यानी नहीं बदलता है, तो cos थीटा आपका हो जाएगा cos थीटा ही। अब ध्यान दीजिएगा cos 4 कोऑर्डिनेट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, तो cos थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी आपका प्लस ही में रह जाएगा। यदि आप ले लेते हैं tan 2 पाई माइनस थीटा, आपका क्या हो जाएगा, तो 4 कोऑर्डिनेट से है तो नो चेंज, यानी tan थीटा का tan थीटा आपका हो गया। और 4 कोऑर्डिनेट में tan पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, तो 4 कोऑर्डिनेट में सिर्फ cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये आपको टोटल क्लियर हो गया होगा। और देखिए इसमें शॉर्ट में समझने के लिए इसको मिटाते हैं, या तो आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। इसमें मान जो रखा जाता है आपका, ये आप क्या पढ़ चुके इसमें, 90 माइनस थीटा और 270 माइनस थीटा, इसमें क्या होता है, तो चेंज होता है, यानी ऑल चेंज, इसमें चेंज होते हैं। लेकिन आप पढ़ चुके 180 माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा, नो चेंज, यानी नहीं बदलता, नो चेंज। ये हो गया, ये तो आपका माइनस वाला हो गया। लेकिन प्लस वाला अब समझ लीजिएगा, प्लस कैसे बनता है सिर्फ, तो आपका जो दिया हो π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा या π/2 प्लस थीटा तथा 3π/2 माइनस थीटा या 3π/2 प्लस थीटा, दोनों में चेंज होते हैं, दोनों में चेंज होते हैं। अगला रूल क्या है आपके पास कि पाई माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा तथा 2 पाई प्लस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा, दोनों में नो चेंज, नहीं बदलता, नो चेंज। देखिए ये तो आप माइनस वाला पढ़ चुके, लेकिन प्लस वाला आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। इसके देखिए इसे कैसे बनाएंगे। यदि आप ले लेते हैं साइन, किसी में से ले लीजिए आप, देखिए साइन आपका चला आएगा, स्टार्टिंग से कर देते हैं आपका टोटल बेसिक वाली फॉर्मूला टोटल क्लियर कर देते हैं। साइन π/2 प्लस थीटा, आप पढ़ चुके थे कि साइन π/2 माइनस थीटा, तो π/2 यानी आपका क्या हो गया था, चेंज हो गया था, है ना, 90 डिग्री था। लेकिन यहाँ पे आ गया कि आपके पास प्लस आ गया। तो एक याद रखिएगा कि इसके अनुसार बदलता है, इसके अनुसार बदलता है या नहीं बदलता है, इसके अनुसार ये जो चेंज का प्रक्रिया होती है आगे थीटा के अनुसार, इसके अनुसार, और थीटा के अनुसार ये जो आपका डिग्री जो दिया हुआ ये है, इसके अनुसार क्या होता है, तो बदलने की क्रिया होती है।
और जो प्लस माइनस का जो चिन्ह रखा जाता है वो थीटा के अनुसार रखा जाता है। जैसा देखिए साइन पाई बटा 2 प्लस थीटा, यानी साइन प्लस में हो या तो माइनस में हो, या थर्ड कोऑर्डिनेट में प्लस में हो या माइनस, दोनों स्थिति में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो आपका साइन पाई बटा 2 प्लस थीटा है तो साइन इस पाई बटा 2 के अनुसार क्या हो जाएगा, तो आपका साइन है तो क्या हो जाएगा, कोसेक, बदल तो गया। लेकिन अब मान रखने की बात हो कि प्लस होगा या माइनस, तो एक शर्त याद रखिएगा है आप लोग कहाँ तक, पाई बटा 2 यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, और जैसे ही थीटा जोड़िएगा यानी 90 में कुछ जोड़िएगा तो आप कहाँ चलेगा, 90 से बेसी, यानी आप कन्फर्म कि सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाएगा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में थे लेकिन थीटा जोड़ देते हैं, अगर घटा दे तो फर्स्ट ही कोऑर्डिनेट में रह जाते हैं, लेकिन अगर जोड़ देते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो कहाँ चल जाएगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में चलेगा। और सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन आपका क्या होता है, ये नहीं इधर देखना रहता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में आपका साइन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट पढ़ चुके हैं कि क्या रहता है, साइन पॉजिटिव, इसलिए प्लस में हो गया। यदि आपका tan दे दिया हो, tan पाई बटा 2 प्लस थीटा, तो पाई बटा 2 के अनुसार प्लस में हो या माइनस में, इससे हमको फर्क नहीं है। पाई बटा 2 के अनुसार क्या होता है, बदलता है। तो tan 90 माइनस थीटा यानी आपका क्या हो गया, तो कोट थीटा हो जाएगा। अब चिन्ह जो रखना है पिछले के अनुसार रखना, तो है हम लोग कहाँ, पाई बटा 2 यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। जैसे ही आप थीटा जोड़ते हैं पहुंच जाते हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट में, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव। लेकिन आपका आ जाए सेकेंड थीटा में, सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या आ रहा है, तो tan आ रहा है, और tan क्या होते हैं, नेगेटिव, इसलिए क्या लग जाएगा यहाँ पे, माइनस। और देखिए मान लेते हैं अगर कोस पाई बटा 2 प्लस थीटा, तो क्या पढ़ चुके हैं कि पाई बटा 2 के अनुसार तो चेंज हो जाएगा, तो कोस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब यह है सेकेंड कोऑर्डिनेट में थीटा जोड़ देते हैं, पहुंच जाएंगे हम लोग कहाँ, सॉरी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में थे, थीटा जोड़ देते हैं तो पहुंच जाएंगे सेकेंड कोऑर्डिनेट में। और सेकेंड कोऑर्डिनेट में कोस आपका क्या होता है, तो सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव थे, बाकी नेगेटिव। तो अब कोस आ गया तो एक लग जाएगा माइनस में, यानी टोटल फॉर्मूला यही से बना होगा। ये तो आपका आ गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए। अगला देख लेते हैं। देखिए यदि आपका साइन पाई प्लस थीटा, अब तो पढ़ चुके थे कि साइन पाई माइनस थीटा पढ़ चुके, लेकिन आप प्लस वाला पढ़ लेते हैं। तो साइन पाई प्लस थीटा यानी क्या पढ़े यहाँ पे कि प्लस हो या माइनस, पाई प्लस थीटा हो या पाई माइनस थीटा हो, या 2 पाई प्लस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा, दोनों स्थिति में क्या होते हैं, तो नहीं बदलता है, यानी नो चेंज हो जाता है। तो आपका पाई के अनुसार है तो इसके अनुसार नो चेंज, यानी साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा। आप पाई यानी कौन सा कोऑर्डिनेट में रुके हुए हैं, तो पाई यानी 180 यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट में रुके हुए, सेकेंड कोऑर्डिनेट में है और थीटा जोड़ देते हैं, कुछ भी 180 में कुछ जोड़िएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में पहुंच जाएगा ना। तो आप है सेकेंड कोऑर्डिनेट में थीटा जोड़ देते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट में पहुंच जाते हैं, और थर्ड कोऑर्डिनेट में आपका साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। तो आपको याद होगा कि थर्ड कोऑर्डिनेट में सिर्फ tan थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो आपको यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगला देखिए tan पाई प्लस थीटा। अब इसके अनुसार पाई के अनुसार क्या होता है, तो चेंज होने की प्रक्रिया होती है। तो पाई यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट के अनुसार क्या होता है, तो नो चेंज, यानी आपका tan थीटा का आपका tan थीटा हो गया। पाई यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट, थीटा जोड़ दीजिएगा पहुंच जाएगा थर्ड कोऑर्डिनेट, और थर्ड कोऑर्डिनेट में tan क्या होते हैं, तो पॉजिटिव होते हैं, यानी आपका ये रह गया प्लस में। और भी देख सकते हैं, जैसे आप ले लीजिए कोई सभी वैल्यू, सेक थीटा ले लेते हैं, तो सेक पाई प्लस थीटा, और बताइए पाई के अनुसार क्या, तो चेंज होने की प्रक्रिया, यानी पाई में रहता तो चेंज नहीं होता है। तो आपका सेक थीटा का सेक थीटा, पाई यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट, थीटा जोड़ जाएगा पहुंच जाएगा थर्ड कोऑर्डिनेट, और थर्ड कोऑर्डिनेट में सेक क्या होते हैं, तो सिर्फ tan थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी से भी नेगेटिव। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस में। आपको टोटल क्लियर हो गया। और भी 3 है और 3 भी निकाल सकते हैं। जैसे और देख लीजिए, कॉस अगर है पाई प्लस थीटा आप लेते हैं तो क्या आपका हो जाएगा, पाई प्लस थीटा, यानी इसके अनुसार चेंज होने की प्रक्रिया। तो पाई के अनुसार नो चेंज, पाई के अनुसार नो चेंज, यानी कोस थीटा आपका कोस थीटा हो गया है। आप पाई यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट, थीटा जोड़ दीजिएगा पहुंच जाएगा थर्ड कोऑर्डिनेट, और थर्ड कोऑर्डिनेट में कोस क्या नेगेटिव होते हैं, तो आप क्या लिख देगा, माइनस। यानी टोटल जो फॉर्मूला बना हुआ है इसी कोऑर्डिनेट पे आधारित है। एक और बचा हुआ है उससे भी देख लेते हैं। क्या, जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल ग्रुप में ले लेते हैं, जैसे साइन ही क्या आप ले लेते हैं, तो 2 पाई
सॉरी 3 पाई था ना, 4 कोऑर्डिनेट चल रहा, ठीक है, सॉरी 3 पाई बटा 2 प्लस थीटा, 3 पाई बटा 2 प्लस 3 पाई बटा 2 प्लस थीटा। अब ध्यान दीजिएगा 3 पाई बटा 2 यानी क्या पढ़ चुके हैं कि पाई बटा 2 माइनस थीटा हो या पाई बटा 2 प्लस थीटा हो, या 3 पाई बटा 2 माइनस थीटा हो या प्लस थीटा हो, दोनों स्थिति में क्या होते हैं तो चेंज होते हैं। तो आपका आ गया 3 पाई बटा 2 प्लस थीटा। तो आप क्या बताए, इसके अनुसार जो होता है इसे चेंज होने की प्रक्रिया होती है, और पिछले के अनुसार चिन्ह की प्रक्रिया, चिन्ह जो प्लस माइनस रखा जाता है। तो 3 पाई बटा 2 यानी चेंज होने की स्थिति में है, तो 3 पाई बटा 2 इसके अनुसार क्या होता है तो चेंज हो जाता है। तो साइन को चेंज कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा कोस थीटा, इसके अनुसार तो आपको चेंज हो गया। 3 पाई बटा 2 यानी आप कौन सा कोऑर्डिनेट में है तो थर्ड कोऑर्डिनेट में है, इसको तोड़ेगा तो 270 वैल्यू, और 270 कौन सा कोऑर्डिनेट में आता है तो थर्ड कोऑर्डिनेट, और 270 में कुछ भी जोड़िएगा थीटा के जगह पे तो कहां पहुंच जाएगा 4 कोऑर्डिनेट में पहुंच जाएगा। और 4 कोऑर्डिनेट में आपका साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, तो याद होगा आपको कि 4 कोऑर्डिनेट में जो होते हैं सिर्फ कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो आपका आ गया साइन, इसलिए क्या लग जाएगा आपके पास माइनस। यदि आप लेते हैं tan 3 पाई बटा 2 प्लस थीटा, तो इसके अनुसार चेंज होने की प्रक्रिया होती है, तो tan को चेंज हो जाएगा आपके पास किसमें कोट में। आप ध्यान दीजिएगा 3 पाई बटा 2 यानी थर्ड कोऑर्डिनेट में है, कुछ भी जोड़ दीजिएगा 4 कोऑर्डिनेट में पहुंच जाएगा। और 4 कोऑर्डिनेट में tan आपका क्या होता है बताइए, 4 कोऑर्डिनेट में आपका tan क्या होता है तो क्या बताया, सिर्फ कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, तो बाकी सभी नेगेटिव, तो आपका क्या लग जाएगा ये माइनस। यदि आप ले लेते हैं कोस 3 पाई बटा 2 प्लस थीटा, तो 3 पाई बटा 2 के अनुसार ध्यान दीजिएगा 3 पाई बटा 2 के अनुसार क्या होता है तो चेंज होता है, यानी कोस का चेंज हो जाएगा किसमें साइन थीटा। 3 पाई बटा 2 यानी थर्ड कोऑर्डिनेट में है, कुछ भी जोड़िएगा थीटा जुटेगा तो आप पहुंचेगा 4 कोऑर्डिनेट में, और 4 कोऑर्डिनेट में कोस आपका क्या होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो कोस थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए यह क्या रहेगा प्लस सी में रह जाएगा आपके पास। यदि सेक थीटा आप ले लेते सेक 3 पाई बटा 2 प्लस थीटा, तो क्या पढ़ चुके हैं कि 3 पाई बटा 2 के अनुसार क्या होता है तो चेंज होता है, तो सेक का चेंज होगा किसमें आपके पास तो कोसेक थीटा आपका चेंज हो जाएगा। अब बताइए कि हाँ थर्ड कोऑर्डिनेट में कुछ भी जोड़ेगा आप पहुंचेगा 4 कोऑर्डिनेट, और 4 कोऑर्डिनेट में से क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, इसलिए रह जाएगा प्लस में। आपको टोटल क्लियर है, एक और बचा हुआ है, देखिए उसे भी देख लेते हैं। यदि आपको दे दिया हो, यदि आपको देखिए आपका टोटल क्लियर हो गया, यानी आपका क्या पढ़ते 3 पाई बटा 2 प्लस थीटा, यानी इसमें थे थर्ड कोऑर्डिनेट में थे और थीटा जोड़ गया फोर्थ कोऑर्डिनेट, यानी आपको टोटल का टोटल क्लियर हो गया। अब टोटल फॉर्मूला इसे बना सकते हैं आप खुद से, इससे आप एक बार समझ लिए टोटल का टोटल फॉर्मूला, किसमें प्लस होता है किसमें माइनस होता है, किसमें चेंज होता है किसमें नो चेंज होता है, बहुत ही आसानी तरीके से आप इसके माध्यम से फॉर्मूला बना सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।